Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on percentage. परसेंटेज में बेसिकली हम जैसा कि हमारे किसी भी क्लास में हम जब मार्क्स हासिल करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे कितने परसेंटेज मार्क्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आपके 100 में से 50 आ गए हैं तो इसकी जो परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं वो हम क्या करते हैं 50 यानी जो आपने हासिल किए हैं डिवाइड बाय टोटल यानी जितने हैं 100 तो 50/100 हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे 100 से तो हमारे पास वो परसेंटेज हासिल हो जाएगी। लेकिन अगर हम 50 को 100 पर जस्ट डिवाइड करते हैं तो वो परसेंटेज हासिल नहीं होगी, उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। यानी प्रोबेबिलिटी की अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या हासिल हो जाता है परसेंटेज। और ये हमारे पास इसका जो सिंबल होता है वो परसेंटेज का साइन होता है। और ये हमारे पास एक फ्रैक्शन की स्पेशल काइंड है क्योंकि हम जस्ट पहले फ्रैक्शन फाइंड करते हैं, फ्रैक्शन को फिर हम परसेंटेज से क्या करते हैं उसमें कन्वर्ट कर देते हैं उसको। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2/10 है तो इसको क्योंकि हमने नीचे डिवाइड बाय 100 लाना है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 20%। और इसी तरीके से अगर हमारे पास 4/10 है तो 4/10 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या बन जाएगा 40%। या दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम 10 है नीचे तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से डिवाइड कर देते हैं, यानी डिनोमिनेटर के अंदर अगर आपके पास 100 बन गया है तो आपके पास जो हमारे पास ऊपर नंबर होगा न्यूमरेटर में जो नंबर होता है वो परसेंटेज कहलाता है। इसी तरह 1/8 है तो इसको भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 12.5% में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जैसे कन्वर्शन ऑफ फ्रैक्शन इनटू दी परसेंटेज। यानी अगर आपके पास फ्रैक्शन दी हुई है तो आपने उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। अभी जैसा कि मैंने बताया कि आप दो तरीके हैं इसके, या तो एक डायरेक्ट आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें या दूसरा तरीका ये है कि आप डिनोमिनेटर में 100 बना लें। अगर आप डिनोमिनेटर में 100 बना लेंगे तो जो न्यूमरेटर में वैल्यू होगी वो परसेंटेज कहलाएगी। तो जैसा कि यहाँ 7/10 है इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप 7/10 को हमने क्या किया 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दिया तो ये 70/100 हो गया। इट मीन के 100 में से 70 आपकी फेवर में, इट मीन ये 70% हमारे पास हासिल हो गया। या 7/10 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 100 हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 7 70% हासिल हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे ये हमारे पास है 29/50 तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 50 100 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई बाय 29 58। इन मीन के ये 58% हो गया। यानी 29 को अगर आप 50 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करें तब भी आपका 58 ही आंसर आएगा और 58% हासिल हो गया। इसी तरीके से आप नेक्स्ट ये भी कर सकते हैं 4 एंड 1/25 इंटू परसेंटेज। तो पहले आप इसको कन्वर्ट करेंगे यानी 4 को 25 से मल्टीप्लाई करें 100 और 100 प्लस 1 101/25। क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर में 100 लाना है तो उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 400 और 101 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये आपके पास क्या बनेगा 404%। इसी तरीके से ये भी आप कर सकते हैं यानी 3 एंड 1/4 इंटू परसेंटेज एंड राइट आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। यानी 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपने इसका आंसर लिखना, उससे ज़्यादा नहीं लिखना। तो 4 3 12 प्लस 1 13/4 और 13/4 को क्योंकि नीचे 4 है तो हम ज़ाहिर बात है 100 लाना है तो 25 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 13 325 और 4 मल्टीप्लाई बाय 25 तो ये 100 हो गया। तो आपके पास क्या आ गया 325% आ गया। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कन्वर्शन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस इनटू दी परसेंटेज। यानी अगर आपके पास डेसिमल पर आपके पास फ्रैक्शंस की फॉर्म में नहीं है, अब हमारे पास डेसिमल फॉर्म में अगर आपके पास कोई नंबर है तो इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो उसका क्या तरीकाकार है कि जैसे 0.03 है आप इसको क्या करेंगे 0.03 को जस्ट हम क्या करेंगे क्योंकि हमने परसेंटेज में लाना है। इसके दो तरीके हैं, इसके भी उसी तरीके से कि अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दें तो आपके पास ये मतलब 3% हासिल हो जाएगी। और अगर आपने इसको क्या करना है 0.03 को अगर आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो फ्रैक्शन फॉर्म में आप इस तरह लिख सकते हैं कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं आपने उतने ज़ीरो नीचे डिवाइड करने हैं। यानी अगर पॉइंट के बाद दो डिजिट्स हैं तो आप 100 यानी 100 पर डिवाइड कर देंगे। अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 30 मीन यानी 1000 पर डिवाइड कर देंगे।
तो 0.03 है तो ये बनेगा 3/100, और 3/100 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इट मीन कि ये 3% हासिल हो जाएगा। इसी तरीके से ये 8.25 है, तो देखें 0.25 के बाद यानी पॉइंट के बाद आपके पास 2 डिजिट हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं 825/100 भी लिख सकते हैं। तो 825/100 जब लिखेंगे तो फिर ये फ्रैक्शन आ जाएगी, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 कैंसिल, तो 825% आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी ये। इसी तरह 1.12 है, ये भी आपके पास 112% बन जाएगा, तो ये आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ गिवन क्वांटिटी, यानी अगर आपके पास कोई भी क्वांटिटी यानी कोई भी नंबर दिया हुआ है, आप उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हैं कि यानी उस नंबर की ये कितनी परसेंटेज जो है वो वैल्यू है वो आपने कैलकुलेट करनी है। अब जैसा कि यहाँ 1200 ऑफ यानी 25% ऑफ 1200 यानी 1200 का 25% कितना है, यानी अगर आपने ये बताना है तो आप क्या करेंगे, 25% मीन के 25/100 हो गया, और ऑफ मीन मल्टीप्लाई होता है तो ऑफ 1200, तो इसको यानी 25/100 मल्टीप्लाई बाय 1200 आप कैलकुलेट कर लें। तो ये देखें 00 कैंसिल, और 12 को आप 25 से ज़रब दे दें तो ये 300 आ जाएगा। इट मीन के 1200 का जो 25% है वो 300 है। इसी तरीके से 320 का 20% अगर आपने कैलकुलेट करना है किसी भी नंबर का, तो आप 20% यानी 20/100 ऑफ मीन मल्टीप्लाई और 320 मीन 320 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 20/100 मल्टीप्लाई बाय 320 यानी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये 64 आ गया, यानी 320 का जो 20% है वो 64 है। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं कि एक्सप्रेस ए क्वांटिटी एज ए परसेंटेज ऑफ अनदर क्वांटिटी, यानी आपने क्या करना है, एक क्वांटिटी आपको दी हुई है, आपने उस क्वांटिटी को किसी दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है। यानी फॉर क्वांटिटी ए एंड बी राइट ए एज ए फ्रैक्शन ऑफ बी, यानी ए ओवर बी हम भी लिख सकते हैं। फिर मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन ए ओवर बी बाय 100, तो इट मीन ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे इसके क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें क्वेश्चन है वो कहता है उसामा स्कोर्ड 70 आउट ऑफ 140, यानी जो उसामा है वो 140 में से 70 स्कोर करता है इन बिजनेस मैथमेटिक्स, यानी बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर 140 में से 70 नंबर हासिल करता है, और 150 में से 90 नंबर हासिल करता है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो फाइंड द परसेंटेज मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट, यानी हर सब्जेक्ट की परसेंटेज कैलकुलेट करें। अब देखें 140 में से उसने 70 हासिल किए हैं, तो 70/140 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100, तो यानी 70/140 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 50% उसने हासिल किए किसमें, मैथमेटिक्स के अंदर, बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर। और इसी तरीके से इकोनॉमिक्स के अंदर उन्होंने कहा है कि 150 में से 90 हासिल किए हैं, तो ये हो जाएगा 90/150 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 60% उसने इकोनॉमिक्स के अंदर हासिल किए हैं। नेक्स्ट इसी तरह एक क्वेश्चन आ गया कि आपने 21.60 का 25% फाइंड करना है, तो 25% का मतलब है कि 25/100 ज़रब 21.60, इसको ज़रब दे देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5.40 आ जाएगा, यानी 21.60 का जो 25% है वो 5.40 है। तो इसी तरीके से आप ये इसके एक्सरसाइज जो हैं ये कर सकते हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज। आपको पता हो कि मतलब परसेंटेज किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, और उसको किसी भी नंबर को, किसी फ्रैक्शन को, किसी डेसिमल नंबर को या सिंपल फ्रैक्शंस को आपने परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, और किसी भी नंबर का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है।